इसका समय माना जाता है 2350 ईसा पूर्व या बीसी से 1750 ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर क्राइस्ट। एक बात में हम अभी समझ लेते, देखिए इतिहास में इसकी सब सन याद नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये बीसी या एडी क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ बीसी एडी। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। हम लोग यहां पर 2021 और इतिहास वो है जो पीछे कोई घटनाएं घटित हुई। तो यानी कि 2021 2020 में भी कोई घटना घटी होगी, 2020 से 1000 साल पहले भी कोई घटना घटी हुई होगी, 1000 साल से पहले 500 साल पहले भी कोई घटना घटित हुई होगी, 500 से 100 साल पहले भी कोई घटना घटित हुई होगी, और पहले साल भी कोई घटना घटित हुई होगी। लेकिन ये तो नहीं है कि ये आज से 2021 साल से पहले धरती पे कोई घटना ही नहीं घटित हुई होगी। तो हम यहां से पीछे ले लेते हैं, यानी कि जब से ये सन शुरू हुए, जब से ये सन शुरू हुए तब से, उससे 100 साल पहले भी कोई घटना घटित हुई होगी, उससे 200 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी। जितना पीछे जाते जाएंगे सन लिखते जाएंगे। लेकिन हमें आना कहां है, यहां से हमेशा हिस्ट्री इस तरफ ट्रैवलिंग करेगी। 2021 की तरफ ट्रैवल कर रही है, अगले साल ये आगे बढ़कर 2022 हो जाएगा। और अगले साल जब हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि 2022 से पहले भी कोई 21 में कोई घटना घटित हुई होगी। लेकिन बात आती है कि बीसी, देखिए ये जो पहला साल है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और उसी साल से सन शुरू। ईसवी जो शब्द है, यहां एक शब्द आता है ईसवी, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं एडी, एनो डोमिनी। या सिंपल वे में अगर समझना चाहो आफ्टर डेथ, यानी ईसा मसीह की डेथ के बाद की जो घटनाएं हैं वो ईसवी में लिखी जाए, एडी में लिखी जाए। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले, उनके जन्म से पहले भी तो इतिहास घटा है, घटनाएं घटित हुई हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर एक धर्म चला था जिसका नाम था बौद्ध धर्म, जिसकी शुरुआत भारत से हुई और उसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। उनका जन्म हुआ 563, यानी कि यहां 563 बीसी, या मैं कह सकता हूं ईसा पूर्व। यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। वो धरती पर 80 साल रहे और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि 500 के बाद 400 आएगा, 400 के बाद 300 आएगा, 300 के बाद 200 आएगा, 200 के बाद 100 आएगा। क्योंकि ये जो घटना है महात्मा बुद्ध के जन्म की, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की। तो हमें किस और ट्रैवलिंग किस तरफ करना है, 2021 की तरफ। यानी कि 563 में उनका जन्म हुआ, तो वो घटेंगे ना, क्योंकि बीसी में हमें पहले से 1 तक आना है, 1 से फिर ऊपर जाना है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले या जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जितनी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सारी की सारी बीसी को हम लोग बोलते हैं, या ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। इसको बोलते हैं कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जन्म से पूर्व। अब आप ये बात समझ गए कि अभी नहीं आएगी कि ईसा पूर्व कब तक है और ईसवी कब तक। ये केवल मैंने आपको एक ट्रैवलिंग का रास्ता बताया है कि हमें कहां से कहां तक बढ़ना है
और इतिहास के अंदर जो दो शब्द आएंगे, एक आएगा ईसा पूर्व और एक आएगा आपके ईस्वी। अगर मैं ये बात करूं कि भारत के अंदर यहां पर कहीं पर 1542 ईस्वी में मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ, 1542, तो ये घटना ईसा मसीह के जन्म की बात की है, इसलिए 1542 के बाद ईस्वी लिखा या एडी लिखा जाएगा। और इसकी मृत्यु, अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 ईस्वी, यानी कि 1542 में पैदा हुआ, 1605 के अंदर एक शासक पैदा हुआ था, मुगल शासक का, जिसको अकबर के नाम से जाना जाता है। इसका पैदा होना और इसकी मृत्यु की जो घटनाएं हैं वो ईसा मसीह के जन्म के 1542 साल बाद हुई और इसकी मृत्यु 1605 साल बाद हुई, इसलिए ये घटना ईस्वी में। लेकिन जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, उससे पहले की जितनी भी घटनाएं वो घटी हुई हैं, उन सब की अगर हम बात करें तो वो आएंगी ईसा पूर्व। केवल एक बार मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि इतिहास आपके लिए इजी हो जाए और आप ये ना समझें कि बीसी क्या है और एडी क्या है, ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है, ये बात आपसे यहां से समझ में आए। और ये जो घटना है सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो घटना है, ये घटना 2350 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1750 ईसा पूर्व तक रही। यानी कि इस धरती पे ऐसी कोई एक सभ्यता थी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक एक ऐसी सत्ता थी जो धरती पे सबसे पहले में, इससे पहले, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई थी 1921 में, उससे पहले तक ऐसा माना जाता था कि भारत में सबसे प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, ये हमें 1921 के बाद पता चला। और इस सभ्यता का जो एक्यूरेट समय माना जाता है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 500 सालों तक, लगभग 500 सालों तक धरती के रंगमंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए सभ्यता अचानक लुप्त हो गई। अब तक ये समझ में नहीं आया कि क्या कोई सभ्यता एकदम से लुप्त हो सकती है? नहीं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि गायब हुई, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग राय। कुछ का मानना है कि बाढ़ है, बाढ़ तो आज भी आती है पूरी धरती पे, तो क्या पूरी धरती समाप्त हो गई? कुछ ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पे अटैक किया, सभ्यता को नष्ट कर दिया। अटैक तो आज भी होते हैं, लेकिन कौन सी सभ्यता नष्ट होती? आज भी नहीं, अटैक्स होते गए। कुछ ने कहा कोई महामारी फैली हुई, आज भी फैलते हैं। 2006 के आसपास आपने देखा होगा गुजरात और इस क्षेत्र में हैजा फैला था, प्लेग फैला था बहुत जबरदस्त तरीके से। तो क्या धरती खत्म हो गई? कोरोना पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, क्या दुनिया खत्म हो गई? हमने उस पर काबू पा लिया महामारी को। हाँ, ये बात सही है कि